रॉबर्ट एगर्स की नेक्स्ट हॉरर फिल्म वेयरवुल्फ का टीजर फाइनली रिलीज हो गया है और ऑनेस्टली अगर आपको हॉरर फिल्म्स पसंद है तो ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट एगर्स उन डायरेक्टर्स में से हैं जो हॉरर को सिर्फ जंप स्केयर्स तक लिमिट नहीं रखते बल्कि वो एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं। और टीजर देख के ऐसा लग रहा है कि वेयरवुल्फ भी एग्जैक्टली वही अप्रोच फॉलो करेगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेयरवुल्फ जॉनरा सुनने में काफी पॉपुलर लगता है, लेकिन रियलिटी में इस जॉनरा की जेन्युइनली अच्छी फिल्म्स बहुत कम ही बनी है। वैम्पायर्स पर तो आपको काफी सारे फिल्में मिल जाएंगी, लेकिन वेयरवुल्फ पर क्वालिटी प्रोजेक्ट्स काफी लिमिटेड है और इसी वजह से रॉबर्ट एगर्स का इस जॉनरा में आना काफी एक्साइटिंग है, स्पेशली जब हमें पता चला कि फिल्म 13th सेंचुरी के स्कैंडिनेवियन फोल्कलोर पर बेस्ड होने वाली है। इसका मतलब ये ट्रेडिशनल हॉलीवुड वेयरवुल्फ स्टोरी नहीं होगी बल्कि ओरिजिनल मिथ्स और लेजेंड्स को एक्सप्लोर करेगी। और टीजर देखकर ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। सबसे पहले अगर विजुअल्स की बात करें तो फिल्म का लुक काफी यूनिक है। अगर आपने द विच या नॉर्थमैन देखी है तो आपको वही डार्क और डिसैचुरेटेड एस्थेटिक यहाँ भी देखने को मिलेगी। फिल्म को 35 mm पर शूट किया गया है और इंटरेस्टिंगली रॉबर्ट एगर्स पहले इसे कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्लाइट टिंट कलर ऐड किए जिसकी वजह से मूवी ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट फील देती है, लेकिन कुछ शॉट्स में सटल ग्रीन और नेचुरल कलर्स भी नजर आते हैं। ऑनेस्टली ये एस्थेटिक काफी फ्रेश लग रहा है। सिर्फ एक कंप्लेंट है कि इतनी विजुअली ब्यूटीफुल फिल्म का टीजर कम से कम 4K में तो अपलोड होना ही चाहिए था, क्योंकि YouTube कंप्रेशन की वजह से काफी सीन्स का ग्रेन प्रॉपर्ली विजिबल ही नहीं हो पा रहा। खैर अब कास्ट की बात करें तो रॉबर्ट एगर्स अपनी फैमिलियर टीम के साथ वापस आए हैं। विलियम डेफॉय फिल्म में नजर आएंगे, लिली रोज डेप भी रिटर्न कर रही हैं और लीड रोल में एरन टेलर जॉनसन एक कर्ज्ड फार्मर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब फिल्म की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका वेयरवुल्फ माइथोलॉजी को प्रेजेंट करने का तरीका। नॉर्मली हम वेयरवुल्फ स्टोरीज में कुछ फिक्स्ड रूल्स देखते आए हैं, जैसे किसी वेयरवुल्फ की बाइट से कर्स स्प्रेड होना, सिल्वर बुलेट से उसे मारना और फुल मून के टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होना। लेकिन रॉबर्ट एगर्स ने इनमें से काफी रूल्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म मॉडर्न वेयरवुल्फ माइथोलॉजी नहीं है बल्कि सेंचुरीज पुराने फोल्कलोर को फॉलो करती है। इस फोल्कलोर के अकॉर्डिंग वेयरवुल्फ बनना किसी बाइट का रिजल्ट नहीं होता बल्कि एक डिवाइन कर्स होता है, यानी किसी वजह से इंसान को श्रापित कर दिया जाता है। टीजर में भी हमें एक मिस्टीरियस रिचुअल देखने को मिलता है जहाँ एक आदमी एरन टेलर जॉनसन के कैरेक्टर को केव के अंदर ले जाता है और लगता है कि वहीं से उसके कर्स की शुरुआत होती है। मतलब इस बार ट्रांसफॉर्मेशन इन्फेक्शन नहीं बल्कि रिचुअल और डैमनेशन से कनेक्टेड है। और ऑनेस्टली अगर कोई अननोन आदमी आपको जंगल के बीच केव में ले जाने लगे तो हॉरर मूवी का वेट मत करिए, सीधा घर वापस आ जाइए। अब एक चीज जो ओरिजिनल फोल्कलोर से सेम रखी गई है वो है फुल मून ट्रांसफॉर्मेशन। टीजर के एंड में क्लियरली मून लाइट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन टीज की गई है और रॉबर्ट एगर्स के स्केल को देखते हुए लगता है कि ये सीक्वेंस मूवी का हाईलाइट होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सिल्वर बुलेट्स काम नहीं करती तो वेयरवुल्फ को रोका कैसे जाएगा। फोल्कलोर के हिसाब से इसके कई तरीके बताए गए हैं। एक पॉसिबिलिटी यह है कि नॉर्मल वेपन्स जैसे एक्स या क्रॉसबो से क्रिएचर को डायरेक्टली किल कर दिया जाए। दूसरी और काफी डिस्टर्बिंग माइथोलॉजी ये कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त इंसान अपनी ह्यूमन स्किन शेड कर देता है और अगर उस स्किन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो कभी ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ सकता और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। और ऑनेस्टली रॉबर्ट एगर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर कोई वर्जन फिल्म में यूज होगा तो शायद ये बॉडी हॉरर वाला कॉन्सेप्ट ही होगा, क्योंकि ये उनके फिल्म मेकिंग स्टाइल के साथ परफेक्टली मैच करता है। एक और फोल्कलोर वुल्फ बेल्ट का भी है। कुछ लेजेंड्स के अकॉर्डिंग वेयरवुल्फ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मैजिकल वुल्फ बेल्ट यूज करता है और अगर उस बेल्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो कर्स भी खत्म हो सकता है। अब मूवी इनमें से किस माइथोलॉजी को फॉलो करेगी यह भी क्लियर नहीं है, लेकिन टीजर इंटेंशनली काफी चीजें हाइड करता है और शायद यही इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है। रॉबर्ट एगर्स जनरली अपने मॉन्स्टर्स को बिगिनिंग में रिवील नहीं करते। अपनी पिछली मूवी में भी उन्होंने वैम्पायर को काफी मिस्ट्री के साथ प्रेजेंट किया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वेयरवुल्फ का फुल क्रिएचर डिजाइन भी ट्रेलर में क्लियरली दिखेगा और शायद यही बेटर भी है, क्योंकि हॉरर में कई बार लेस इज मोर अप्रोच सबसे इफेक्टिव होती है। ओवरऑल टीजर देखकर इतना तो क्लियर लग रहा है कि वेयरवुल्फ टिपिकल एक्शन हॉरर फिल्म नहीं होगी बल्कि ये एक स्लो बर्न हॉरर होगी, जहाँ एटमॉस्फेयर, सिनेमेटोग्राफी, नेचुरल लाइटिंग और फिजिकल टेंशन स्टोरी का मेजर पार्ट होंगे। इसीलिए ये फिल्म हर ऑडियंस के लिए नहीं होगी। लेकिन अगर आपको द विच, द लाइट हाउस या रॉबर्ट एगर्स के फिल्म मेकिंग स्टाइल पसंद है तो वेयरवुल्फ इजीली नेक्स्ट ईयर की मोस्ट एंटिसिपेटेड हॉरर फिल्म्स में से एक बन सकती है। खैर आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप रॉबर्ट एगर्स की वेयरवुल्फ के लिए एक्साइटेड हो और आप वेयरवुल्फ डिजाइन किस टाइप का देखना चाहोगे, ट्रेडिशनल 4-legged वुल्फ या फिर क्लासिक 2-legged ह्यूमनॉइड वेयरवुल्फ। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और पॉप स्कोप को देखते रहें। बाय।